ये कहानी है एक बेरहम राजा और एक राजकुमारी की जिसे अपने राज्य के लिए राजा से शादी करनी पड़ती है। रात का समय था, आंगन में दिया टिमटिमा रहा था। अनाया जमीन पर बैठी अपने पिता की तलवार को चुपचाप देख रही थी। कल तक यही तलवार राजा की रक्षा करती थी और आज उसी तलवार के मालिक को देशद्रोही कहा जा रहा था। अनाया की माँ रोते रोते बोली, बेटा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अनाया ने सिर उठाया, माँ रास्ता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में मजबूरी नहीं बल्कि फैसला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर मेरी शादी राजा वीरेंद्र से हो जाए तो पिताजी की सजा रुक सकती है। माँ चौंक गई, क्योंकि हर कोई जानता था राजा वीरेंद्र दिल से नहीं सिर्फ ताज से जीता है। महल के दरबार में सन्नाटा पसरा था। राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा शांत लेकिन आंखें ठंडी। वजीर ने शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर इससे राज्य का विवाद खत्म होता है तो शादी कर लो, बस इतना ही। न कोई सवाल, न कोई भावना। वहीं उस पल एक और कहानी लिखी जा चुकी थी। महल में हलचल थी, दासियां हंस रही थीं, फूल सज रहे थे, लेकिन अनाया आईने के सामने बैठी अपने चेहरे को देख रही थी। वो खुद से फुसफुसाए, क्या मैं रानी बन रही हूँ या कैदी? उसकी हथेलियां ठंडी थीं, दिल तेज धड़क रहा था। शादी का दिन, महल में शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन अनाया का दिल कांप रहा था। लाल जोड़े में सजी अनाया जब मंडप में पहुंची तो पहली बार उसने अपने होने वाले पति को देखा। ऊंचा कद, पत्थर जैसी आंखें और चेहरे पर एक भी भाव नहीं। वो कोई दूल्हा नहीं लग रहा था, वो तो जैसे कोई सजा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, फेरे पूरे हुए और अनाया अब इस बेरहम राजा की पत्नी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शादी के बाद राजा वीरेंद्र ने अनाया की तरफ देखा तक नहीं, सीधे कहा, यह शादी सिर्फ एक समझौता है, मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर वो पल आया जिससे हर नई दुल्हन डरती है। पहली रात, कमरा मोमबत्तियों से सजा था, लेकिन माहौल ठंडा। राजा वीरेंद्र खिड़की के पास खड़ा था। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा ने पलट कर देखा और उसके शब्द सीधे दिल पर लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम सिर्फ इस राज्य की रानी हो, मेरी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया वहीं खड़ी रह गई, टूटती हुई, डरती हुई। क्या ये शादी कभी प्यार में बदलेगी या ये महल अनाया की कैद बन जाएगा? सुबह की हल्की धूप महल की जालीदार खिड़की से अंदर आ रही थी। अनाया की आंख खुली। एक पल के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसने अपने चारों तरफ देखा, भारी पर्दे, सोने का पलंग और अजनबी कमरा, उसका दिल बैठ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं रानी हूँ। लेकिन ये एहसास खुशी नहीं, एक अजीब डर लेकर आया। राजा का पलंग दूसरी तरफ बिल्कुल खाली था। दासियां कमरे में आईं, सबने झुककर प्रणाम किया, राजमाता रानी सा। लेकिन उनकी नजरें अनाया के चेहरे पर नहीं, उसकी आंखों के नीचे थकान पर थीं। एक दासी धीरे से बोली, महाराज सुबह सुबह शिकार पर निकल गए हैं। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस मन में सोचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शायद वो मुझे भूल ही गए। अनाया भारी साड़ी पहनकर दरबार पहुंची। सिंहासन खाली था, मंत्री आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अनाया बैठी सब खामोश हो गए। कोई मुस्कान नहीं, कोई स्वागत नहीं। एक बूढ़े मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, रानी जी, महाराज को रानियों का साथ पसंद नहीं। ये शब्द धीरे बोले गए थे, लेकिन असर बहुत गहरा था। शाम को राजा वीरेंद्र लौटे, उनके कदमों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अनाया ने पहली बार खुद को संभालते हुए कहा, आपका दिन कैसा रहा? राजा ने सिर्फ एक नजर डाली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी को इन सवालों की जरूरत नहीं। और बिना रुके वो आगे बढ़ गए। अनाया वहीं खड़ी रह गई, उसकी उंगलियां कपड़े में भींच गईं। रात, अनाया बालकनी में खड़ी थी, नीचे शहर की रोशनियां थीं और ऊपर खामोश आसमान। वो खुद से बोली, अगर ये दिल बिल्कुल पत्थर का है तो भी कभी तो पिघलेगा। उसी पल उसे एहसास हुआ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राजा की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द छुपा है। उसी रात अनाया ने महल के एक पुराने हिस्से से चीख सुनाई दी,
वो घबराकर उधर बढ़ी, लेकिन रास्ते में एक दासी ने उसे रोक लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी सा, उस हिस्से में जाना मना है। अनाया का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वही दिशा थी जहां राजा अक्सर अकेले जाया करते थे। रात गहरी हो चुकी थी। महल की गलियारों में दिए धीमी रोशनी दे रहे थे। अनाया का मन बार बार उसी बंद हिस्से की ओर खींच रहा था जहां जाना मना था। उस दासी की चेतावनी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वहां महाराज के सिवा कोई नहीं जाता। लेकिन अनाया को लगा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो आदमी इतना बेरहम है वो किसी चीज से डरता भी होगा। धीरे धीरे वो उस दरवाजे तक पहुंची। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला था। तभी भीतर से कुछ टूटने की आवाज आई। अनाया चौंकी। वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद किया हो। अनाया ने धीरे से झांका। अंदर राजा वीरेंद्र घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। उनकी मुट्ठियां खून से सनी थीं। सामने एक पुरानी तस्वीर टूट चुकी थी और पहली बार अनाया ने राजा की आंखों में आंसू देखे। अनाया का सांस लेना भारी हो गया। तस्वीर में एक स्त्री थी, मुस्कुराती हुई, सफेद साड़ी में। राजा ने दांत भींचकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। अनाया ने धीमे स्वर में पूछा, वो कौन थी? राजा की आंखें लाल हो गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मेरी होने वाली रानी, जिसे मैंने अपनी ही आंखों के सामने मरते देखा। राजा खड़े हुए, उनकी आवाज कांप रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिस दिन मैंने प्यार किया था उसी दिन मेरे राज्य के दुश्मनों ने उसे मार डाला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब मैंने कसम खाए, अब न प्यार करूंगा, न किसी को अपने दिल के पास आने दूंगा। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। अनाया ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर दर्द से बचने के लिए दिल बंद कर लिया जाए तो जिंदा रहना सिर्फ सांस लेना रह जाता है। महाराज, राजा चौंक गए। किसी ने इतनी हिम्मत से उनसे कभी बात नहीं की थी। राजा ने नजरें फेर लीं, लेकिन उनकी आवाज पहले जितनी सख्त नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मेरे दर्द को समझने की कोशिश मत करो रानी। लेकिन अनाया जान चुकी थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये दिल पत्थर नहीं, बस बहुत घायल है। अगली सुबह महल में एक अजीब सी खामोशी थी। अनाया शीशे के सामने खड़ी अपने गले में पड़े राजसी हार को देख रही थी। वो हार भारी था, ठीक वैसे ही जैसे उसका दिल। उसे लग रहा था कल रात के बाद राजा कुछ बदले बदले से हैं। दरबार सजा हुआ था, राजा सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा पहले जैसा सख्त। लेकिन अनाया जानती थी ये सख्ती अब सिर्फ दिखावा है। तभी एक मंत्री आगे बढ़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, महाराज, खजाने से कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हैं। दरबार में हलचल मच गई। राजा की नजर सीधे अनाया पर गई। एक पल के लिए अनाया का दिल जोर से धड़का। वजीर ने धीमे स्वर में कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी जी, कल रात उस हिस्से में देखी गई थी जहां जाना मना है। सन्नाटा छा गया। अनाया की सांस अटक गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस महल में हर सच्चाई साबित करनी पड़ती है। ये शब्द अनाया को अंदर तक चीर गए। अनाया को अपने कक्ष में नजर बंद कर दिया गया। कमरा वही था, लेकिन अब वो सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने तो आप पर भरोसा किया था। उसी वक्त राजा अकेले खड़े थे, उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर ये भी मुझे धोखा दे दे। उन्हें वो तस्वीर याद आई, वो वादा। दिल ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो अलग है। लेकिन दिमाग चिल्लाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भरोसा मत करो। रात को राजा चुपचाप खजाने के पास पहुंचे, एक छुपे हुए रास्ते से। उन्हें पता चला दस्तावेज किसी और ने चुराए हैं। राजा की आंखों में पछतावा झलक गया। राजा अनाया के कमरे में आए। अनाया ने सिर नहीं उठाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम निर्दोष हो, बस इतना कहा। न कोई माफी, न कोई पछतावा। अनाया ने धीमी आवाज में पूछा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या भरोसा भी कभी लौटेगा? राजा चुप रहे।
सुबह हुई, लेकिन आज अनाया की आंखों में कोई डर नहीं था, बस खामोशी थी। दासियां आईं, तैयार करने लगी, लेकिन अनाया ना कुछ बोली, ना कोई सवाल किया। ये खामोशी राजा के सख्त शब्दों से ज्यादा भारी थी। दरबार में अनाया पूरी शान से पहुंची, सिर ऊंचा, आंखें शांत, किसी से बात नहीं, किसी से शिकायत नहीं। मंत्री आपस में बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी बदल गई है। राजा की नजर बार बार अनाया पर जा रही थी, उसे वो पुरानी डरी हुई लड़की नहीं दिखी। रात को राजा ने पहली बार अपने किए पर सोचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने उसे एक अपराधी की तरह देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और उसने कुछ भी नहीं कहा। ये खामोशी उसे डराने लगी। अनाया बगीचे में बैठी थी, फूलों को देखती हुई। राजा धीरे से आए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम मुझसे नाराज हो। अनाया ने सिर उठाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नाराजगी वहां होती है जहां उम्मीद हो, महाराज। ये बात सीधे राजा के दिल में लगी। राजा ने धीमी आवाज में कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने गलत किया। ये शब्द छोटे थे लेकिन बहुत भारी। अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गलती मान लेना पहला कदम होता है। उस रात राजा ने कमरे से जाते हुए कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अनाया ने पहली बार उन्हें जाते हुए देखा और महसूस किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दिल पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। रात से ही अनाया को तेज बुखार था, माथा जल रहा था, होंठ सूखे थे। दासियां घबरा गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी सा आप कुछ बोलिए। लेकिन अनाया बस आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके होठों से बस एक ही नाम निकला, माँ। महल के सिपाही तेज कदमों से आए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, महाराज, रानी की तबीयत बहुत खराब है। राजा का हाथ तलवार पर था, लेकिन ये खबर सुनते ही उसके कदम रुक गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या कहा? पहली बार उसकी आवाज में घबराहट थी। राजा तेजी से अनाया के कक्ष की ओर बढ़े। कमरे में घुसते ही उसकी नजर अनाया के पीले पड़े चेहरे पर गई। वो पास आकर रुक गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये वही लड़की है जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया। राजा ने धीरे से उसका माथा छुआ, हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इतना तेज बुखार। वैद्य को बुलाया गया। राजा एक कोने में खड़े सब देख रहे थे, बिना बोले, बिना आदेश दिए। वैद्य ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी को किसी अपने की जरूरत है। ये शब्द राजा के लिए सबसे मुश्किल थे। अपने राजा कुर्सी पर बैठ गए। अनाया बड़बड़ा रही थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। राजा की आंखें भीग गईं। पूरी रात राजा वहीं बैठे रहे। दिया बुझता रहा, लेकिन राजा नहीं हिले। जब अनाया ने आंख खोली, उसने सामने राजा को देखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आप यहाँ। राजा ने धीरे से कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हाँ, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। अनाया फिर सो गई, लेकिन राजा जागता रहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर इसे कुछ हो गया। वो डर जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, आज उसे जकड़ चुका था। कई दिनों बाद अनाया महल से बाहर निकली, राज्य के अनाथालय में बच्चों से मिलने। वो बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, और किसी ने उसे पहली बार इतना खुलकर खुश देखा। वहीं राज्य का एक युवा सेनापति आया, अर्जुन। वो अनाया को सम्मान से नमस्ते करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी सा, आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। अनाया मुस्कुराए। महल की छत से राजा सब देख रहा था। अनाया की मुस्कान, अर्जुन की नजरें, राजा की मुट्ठी कस गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो ऐसे किसी और के साथ इतनी सहज क्यों है? महल लौटते ही राजा ने ठंडे स्वर में कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बिना बताए महल से बाहर जाना रानी को शोभा नहीं देता। अनाया चौंकी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं सिर्फ बच्चों से मिलने गई थी। राजा ने बात काट दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और सेनापति अर्जुन से भी। ये जलन थी, लेकिन शब्दों में गुस्सा बनकर निकली। अनाया ने धीरे लेकिन साफ कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आपको मेरी चिंता है या मुझ पर शक? राजा चुप हो गया।
पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने आंखें झुकाकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और तुम्हें ऐसे देखे। ये शब्द धीमे थे लेकिन सच्चे। अनाया का दिल जोर से धड़का। उस रात दोनों अलग अलग खामोशी में रहे, लेकिन इस बार ये खामोशी दूरी नहीं थी, ये वो एहसास था जो शब्दों से डरता है। शाम ढल रही थी। अनाया महल के पीछे वाले बगीचे में टहल रही थी। हवा ठंडी थी लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। उसे नहीं पता था ये बेचैनी किसी खतरे की आहट है। अचानक कदमों की आहट। अनाया मुड़ी। एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उंगली से दाहिनी ओर इशारा किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। अनाया की चीख अधूरी रह गई। उसी समय राजा वीरेंद्र महल में थे। उनका दिल अजीब तरह से घबराया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी कहाँ है? सिपाही दौड़ पड़े जब खबर आए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रानी पर हमला हुआ है। राजा का चेहरा पत्थर बन गया और आंखें आग। राजा तलवार लेकर खुद बगीचे में पहुंचे। एक हमलावर भागने ही वाला था। राजा ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मेरी रानी को छूने की हिम्मत कैसे की? ये शब्द पहली बार उनके मुंह से निकले। राजा तलवार लेकर खुद बगीचे में पहुंचे। एक हमलावर भागने ही वाला था। राजा ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मेरी रानी को छूने की हिम्मत कैसे की? ये शब्द पहली बार उनके मुंह से निकले। अनाया जमीन पर पड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। राजा घुटनों के बल बैठ गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अनाया मेरी तरफ देखो। पहली बार उन्होंने उसका नाम लिया। अनाया ने धीरे से आंख खोली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आप आ गए। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़ा। राजा ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। उनकी आवाज भर्रा गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने दिल बंद किया था लेकिन तुमने तोड़ दिया। अनाया की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून। हमलावर पकड़ा गया। एक नाम सामने आया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही मंत्री जो शुरू से अनाया के खिलाफ था। राजा की आंखें और ठंडी हो गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अब खेल खत्म होगा।